लिफाफा एक पड़ा था, उसमें छड़े वेपन थे। तो ये फिर मैंने डायल कर दिया 100 नंबर पे, तो पुलिस आया। उन्होंने देखा कितना वेपन और कितना असला पकड़ा गया, वो आई डोंट नो। कितने कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। मंगलवार रात को लगभग 10 बजे के करीब एक शख्स का कॉल हमें आया। वो काफ़ी डरा सहमा था, इतना डरा सहमा था कि उसे ऐसा लगता था कि शायद वो कोई उसे अभी मार देगा। उसने 100 नंबर पे कॉल लगाया पुलिस वालों को और फिर हमें भी कॉल लगाया, और उसने जो जानकारियां दी वो चौंकाने वाली थी। ये शख्स कौन था, कहाँ का ये मामला है और क्यों डर सहम गया था, ये आपके मन में ज़रूर प्रश्न जो है वो उठकर सामने आ रहे होंगे। दरअसल ये मामला सरवाल का है, सरवाल के सरकारी क्वार्टरों का। वहाँ पर जो मोटर रूम था, सरकारी क्वार्टरों के पास में जो मोटर रूम था, उस जगह पर कुछ ऐसा इस शख्स ने देखा जिससे ये इतना डर गया कि इसे लगा कि शायद इसे भी कोई मार देगा। और फिर इसने पुलिस को कॉल किया और हमें भी कॉल किया। हम वहाँ पर गए और ये मामला जो है वो गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ है और हथियार जो हैं वो मिले हैं। वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, उस शख्स की बात भी आपको सुनाएंगे और पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर वो जो हथियार थे वो किसके हथियार थे और पुलिस इस विषय पर क्या कहती है। वो जानकारी जो है वो हम आपको साझा करने जा रहे हैं। पता नहीं, इधर से सामान पकड़ा गया, कुछ वेपन पकड़े गए हैं, कुछ ये एक PHC का कोई लड़का है डिलीवर, तो वो यहाँ से पानी खोलता है वगैरह वगैरह। वो इधर मेरा सामान पड़ा था तो मैं ढूंढने के लिए आया, तो लिफाफा एक पड़ा था, उसमें छड़े वेपन थे। सरवाल इलाके में पुलिस ने जो हथियार बरामद किए हैं उसकी जो जानकारी हमारे साथ पुलिस ने साझा की है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात शुरू हुई कार्रवाई बुधवार सुबह तड़के तक जारी रही। इस दौरान पुलिस ने एक नामी गैंगस्टर के हथियारों को बरामद किया। 2 देसी कट्टे और 1 पिस्टल को बरामद किया गया है, जिसे सरकारी क्वार्टर के एक मोटर रूम में छुपा कर रखा गया था। पूछताछ के दौरान नामी गैंगस्टर का नाम सामने आया है, जो कि इन दिनों जेल में बंद है। पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार बख्शीनगर पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि सरवाल इलाके में एक नामी गैंगस्टर के हथियारों को छुपाया गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीनियर ऑफिसरों की अगुवाई में टीम देर रात सरवाल इलाके में पहुंची। इस दौरान सरकारी क्वार्टरों के एक मोटर रूम में छिपाए गए हथियारों को बरामद किया गया। 2 देसी कट्टे तथा 1 पिस्टल को बरामद किया गया। इन हथियारों को मोटर पर काम करने वाले कर्मी ने छुपाया हुआ था। टीम उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। बुधवार दिन भर उसे पूछताछ की गई, जिसमें कई बातें बाहर आई हैं। पूछताछ के दौरान एक नामी गैंगस्टर का नाम सामने आया। पता चला है कि हथियार उसके साथी ने छिपाने को दिए थे। आने वाले दिनों में कई कांड करने का प्लान था। उसके लिए हथियारों को जमा किया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने हथियारों को बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान फिरौती की बात भी बाहर आ रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां करना अभी बाकी हैं। पुलिस इस मामले को पूरी तरह से हल करना चाहती है, लेकिन इस मामले में कुछ और लोगों को पकड़ने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। सूत्रों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पुलिस आने वाले दिनों में गैंगस्टर को भी पूछताछ के लिए जेल से थाने में ला सकती है। फिलहाल जिला पुलिस उसके साथियों की तलाश में लगी हुई है। इनका नाम मोटर कर्मी की पूछताछ के दौरान बाहर आया है। उनके पकड़ में आने के बाद बाकी बातों का पता चलेगा कि हथियार कहां से आए थे
और किस मकसद के लिए हथियारों को जमा किया जा रहा था। इस पूरे कांड के ऊपर उस शख्स की हम आपको बात सुनाते हैं जिस शख्स ने पुलिस के अलावा हमें भी कॉल किया था और ये हथियार उसी ने देखे थे और इसी ने पुलिस को बुलाया था। इधर से सामान पकड़ा गया, कुछ वेपन पकड़े गए हैं, कुछ ये एक PHE का कोई लड़का है डेलीविजर, तो वो यहाँ से पानी खोलता है वगैरह वगैरह। वो इधर मेरा सामान पड़ा था तो मैं ढूंढने के लिए आया तो लिफाफा एक पड़ा था, उसमें छड़े वेपन थे। तो ये फिर मैंने डायल कर दिया 100 नंबर पे, तो पुलिस आया, उन्होंने देखा कितना वेपन और कितना असला पकड़ा गया वो आई डोंट नो। कितने वेपन होंगे? मेरे हिसाब से 3-4 तो होंगे। तो असला उसमें जो पड़ा था इन्होंने मेरे को हमें निकाल दिया बाहर, तो बाकी गोल कर दिया सारा। ये इस जगह के बारे में बताएंगे, ये कौन सी जगह है? ये सरवाल गवर्नमेंट क्वार्टर है भैया। नीचे आके कुछ बिल्डिंग्स हैं, इसमें पानी यहाँ से ही हर बिल्डिंग में सप्लाई जाता है। अच्छा। तो एक चाबी शाम को मेरे पास रहती है, तो मैं खोलने के लिए आया था पानी खाली, क्योंकि जो इधर लड़का डेली विज़र है वो सुबह खोल के उसको भगा देते हैं हम। PHE का डेली विज़र? जी, PHE का नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट का होगा यहाँ। PHE का किसका क्या नहीं। तो इधर जितने चौकीदार हैं तो स्टेट डिपार्टमेंट से हैं, उनको किसी को काम लगा दिया इन्होंने PHE के काम में या किसी और चौकीदार के जो भी क्वार्टर्स के काम में। ठीक है सर? ठीक है, ओके सर। नहीं इसमें कितने हथियार थे? सर उसमें 3-4 थे, कुछ थे, अब पुलिस वाले ले गए उधर से, तो मैं फ़ोटो भी नहीं खींच पाया, मैं डर गया था उस सामान को देख के। अब जनाब उधर चौकी में जाके आप देख सकते हो वो कितने दिखा सकते हैं कितने नहीं, लेकिन 3-4 या 5-6 हथियार थे उसमें। असला कितना था वो उनसे डबल ही था भैया। पुलिस वालों ने क्या कहा? बस जनाब जब वो उधर खड़े थे उल्टा मेरे ऊपर वो दाड़े मार रहे थे, जनाब को देखा तो प्रेस वालों को देखा तो भागे वो। चलो 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 मीडिया गाड़ी निकाल, मेरी आ गई भागे वो। दाड़े क्या मारे बोल रहे? आपने रखे? उल्टा मेरे को दाड़ा मार के ये बोल रहे थे कि सुबह आपकी एप्लीकेशन लगेगी। मैंने बोला क्यों लगेगी? तो एक नामी गैंगस्टर का नाम आ रहा है, उसी के वो हथियार थे और ये हथियार कब से एक एक करके वहां पर रखे जा रहे थे ये कोई नहीं जानता। जो मोटर रूम में जाकर मोटर चालू करता था उस शख्स से ही पूछताछ की जा रही है और उसी ने बताया है कि ये गैंगस्टर के ये हथियार जो है वो गैंगस्टर थे और बड़े हमले वो कर सकते थे यहाँ जम्मू में। और ये गैंगस्टर, इसका भी नाम आने वाले समय में यहाँ डिस्क्लोज ज़रूर करेंगे। अभी ये जेल में है और पहले भी कुछ ऐसे हमले जम्मू के अंदर हुए जिसमें इस गैंगस्टर का नाम आया है। तो आप सोचें कि ये शख्स जो था वो क्यों इतना डर सहम गया था, क्यों ये चेहरा नहीं दिखा रहा। दरअसल चेहरा ना दिखाने की वजह ये थी कि ये एक सरकारी मुलाजिम था और इसे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसकी नौकरी ना चले जाए, और फिर इसको हमने इस तरह से शॉट लिया ताकि इसका चेहरा भी ना आए और बात भी जो है वो पता चले कि आखिर बात क्या हुई है। अब आने वाले समय में क्योंकि पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, तो आने वाले समय में उस गैंगस्टर को भी बुलाया जा सकता है, उससे भी पूछताछ की जा सकती है और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में बाहर आ सकती हैं। लेकिन जम्मू में क्राइम रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।